वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय के तात्पर्यार्थ को बता रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग 67 नंबर पृष्ठ पर द्वितीय प्यारे में प्रथम पंक्ति का विचार भाष्य के कर चुके हैं। उसकी टीका का विचार भी हुआ था। प्रथम प्यारे के अंत में भाष्य में कथम वा श्रोता मंता इत्यादि, इससे ये पूछा गया था कि यदि आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है तो कैसे सम आत्मा इति विद्यात् इस श्रुति की उपपत्ति होगी और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के अविषयत्व को ही आत्मा में स्वीकार करेंगे तो कैसे श्रोता मंता इत्यादि श्रुति की भी उपपत्ति होगी। यानी आत्मा में श्रुति ज्ञेयत्व भी बता रही है और श्रोतृत्वादि धर्मवत्ता भी बता रही है। तो जो श्रोतृत्वादि धर्म से विशिष्ट होगा और वे धर्म यदि स्वरूपभूत नहीं होंगे तो फिर विशिष्ट ज्ञान होगा और जो भी विशिष्ट पदार्थ हैं वह प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण का विषय ही बनता हुआ लोक में देखा गया। घटत्व विशिष्ट घट जैसे घट विशेषणक घट विशेषक ज्ञान का विषय है, ऐसे श्रोतृत्वादि धर्म प्रकारक कहो या विशेषणक कहो,
और आत्म विशेष्य ज्ञान कहो, उसका विषय ही आत्मा को मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो ऐसी जो वस्तु हैं घटादि लोक में प्रत्यक्ष तथा अनुमेय देखी गई, वैसे यहाँ पर आत्मा भी प्रत्यक्ष तथा अनुमेय ही मानना होगा। ये जो शंका हुई थी, इसका समाधान ननु श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम आत्मन इत्यादि वाक्य से किया जा रहा है। तो ये कहा गया कि आत्मा में जो श्रोतृत्वादि धर्म प्रतीत हो रहे हैं वे आत्मा के स्वरूपभूत धर्म हैं, और स्वरूप आत्मा का स्वरूप होने से उन्हें घटत्वादि धर्मों के तरह घट व्यक्ति से जैसे घटत्वादि धर्म भिन्न है, ऐसा आत्म व्यक्ति से भिन्न श्रोतृत्वादि धर्म को नहीं माना जा सकता, नहीं मानना होगा, ये कहा गया। और जो स्वरूप होने के कारण जब स्वरूप से भिन्न धर्म रहे ही नहीं, तो तत्प्रकारक ज्ञान का विषयत्व भी आत्मा में नहीं आएगा, अपितु निर्विकल्पक ज्ञान का विषय बनेगा आत्मा, सविकल्पक ज्ञान का विषय नहीं। सविकल्पक ज्ञान कहा जाता है सविकल्पक में और निर्विकल्पक में विकल्प शब्द का अर्थ है विशेषण, प्रकार। तो सविकल्पक का अर्थ निकलेगा सब प्रकारक ज्ञान, यानी सविशेषण ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। और निर्विकल्पक ज्ञान का अर्थ निकलेगा निर्विशेष ज्ञान, अविशिष्ट ज्ञान। और उस निष्प्रकारक ज्ञान का विषय आत्मा है, न कि विशिष्ट ज्ञान का। जो विशिष्ट ज्ञान का विषय बनेगा वह प्रत्यक्ष तथा अनुमेय होता है। तो आत्मा तो सविकल्पक ज्ञान का विषय ही नहीं बना, तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण का अविषय तो जो बताया गया वह उचित ही है, क्योंकि श्रोतृत्वादि धर्म उसके स्वरूप है, न कि स्वरूप से भिन्न। जो स्वरूप से भिन्न धर्मों से विशिष्ट होगा वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञेय होगा, ये बताया गया। और आत्मा में अश्रोतृत्वादि भी प्रसिद्ध हैं, अमत, अश्रुत, अमत, अविज्ञात इत्यादि श्रुति से। इसलिए माना जाएगा कि आत्मा का स्वरूप अमत है, का मतलब स्वयं प्रकाश है। अश्रुत है, अश्रुत, अमत इत्यादि का अर्थ निकलेगा स्वयं प्रकाश है। तो इस प्रकार ये अश्रोतृत्वादि को आत्मा में बताने वाली श्रुति का अर्थ निकलेगा। तो कैसे आपको यहाँ पर विरोध प्रतीत हो रहा है, इसलिए कहते हैं किम अत्र विषमम पश्यति या पश्यसि, ये भी सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से कहा। तो जब आत्मा के श्रोतृत्वादि स्वरूपभूत ही धर्म है और अश्रोतृत्वादि भी श्रुति तथा लोक में आत्मा में प्रसिद्ध है, तो वो भी आत्मा का स्वरूप है। अश्रोतृत्वादि रूप है का मतलब स्वयं प्रकाश है। तो इस स्थिति में आपको क्या विरोध प्रतीत हो रहा है? तो किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि कोई विरोध नहीं है, कोई वैषम्य नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यद्यपि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए।
कि ननु ये किम अत्र इति इस प्रतीक के बाद में यद्यपि इत्यादि की अवतरण टीका है। तो ननु अश्रोतृत्व श्रुते है अन्य परत्व उपपत्तेर न वैषम्यम इति आशंक्य काल भेदेन उभयोरपि दर्शनात् अन्यतरस्य अन्यपरत्वे हेत्वाभावात् श्रोतैव इति अंगीकारे वैषम्यम स्याद् एव इत्याह यद्यपि इति। तो यद्यपि इत्यादि वाक्य है पूर्व पक्ष का। सिद्धांति का वाक्य था किम अत्र विषमम पश्यसि, यहाँ तक ननु से लेकर के, और यद्यपि इत्यादि से फिर पूर्व पक्षी आ रहे हैं। तो सिद्धांती यदि इस प्रकार की आशंका करते हैं पूर्व पक्षी के प्रति, क्या कि अश्रोतृत्वादि श्रुते है अन्य परत्वोपपत्ते, तो जो अश्रोतृत्वादि श्रुति है यानी अश्रुत क्या नाम आत्मा श्रोता नहीं है, मनता नहीं है इत्यादि बताने वाली श्रुति, वो है अश्रोतृत्व श्रुति। और उसे अन्य परक मानेंगे। अश्रोतृत्वादि का जो शक्ति संबंध से प्रतीत होने वाला अर्थ है वो तो ये है कि आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म से रहित है। ये न श्रोता न मनता न विज्ञाता ये श्रुति बताएगी। तो वो जो अश्रोतृत्वादि को आत्मा के बताने वाली श्रुति है उसका स्वार्थ तो हुआ आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म से रहित है, ये स्वार्थ माना जाएगा। और अन्यार्थ माना जाएगा तो स्वार्थ को कहा जाता है स्वार्थ परक, अपने मुख्यार्थ को बताने वाला, वाच्यार्थ को बताने वाला वाक्य, वो हो जाता है स्वार्थ परक। उसका शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ में ही तात्पर्य माना जाएगा। और अन्य परत्व का अर्थ है जो वाच्यार्थ है उसमें तात्पर्य न मान करके किसी अन्य अर्थ में तात्पर्य मानेंगे। तो न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति का तात्पर्य अन्य अर्थ में मानने पर वैषम्य का परिहार होता है। और सिद्धांति ने यही बताया कि न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति का तात्पर्य आत्मा में स्वयं प्रकाशत्व को दिखाने में है। आत्मा स्वयं प्रकाश है ये दिखाना न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति का अभिप्रेत है, विवक्षित है। तो वो तो आत्मा स्वयं प्रकाश है यह अर्थ अन्य अर्थ हुआ। और उस अन्य अर्थ परक अश्रोतृत्वादि श्रुति को मान लेने पर यद्यपि वैषम्य नहीं दिखता है। और सिद्धांति यही मान रहे हैं। तो ये पूर्व पक्षी सिद्धांति का अनुवाद कर रहे हैं कि अश्रोतृत्वादि श्रुते है अन्य परत्व उपपत्तेर। ये सिद्धांति ने कहा था कि अश्रोतृत्वादि श्रुति में अन्य परत्व यानी स्वयं प्रकाशत्व
परत्व उपपत्ते की उपपत्ति होने से क्या होगा? न वैषम्यम, कोई वैषम्य नहीं होगा। यह किम अत्र विषमम पश्यसि, इस वाक्य से बताया है। कहते हैं ये अर्थ आपको अपने दृष्टि से प्रतीत हो रहा है, वैषम्य भाव, वैषम्य दोष राहित्य। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वैषम्य अवश्य प्राप्त होता है। सिद्धांती अपनी दृष्टि से देख रहे हैं तो सिद्धांती को वैषम्य दिखेगा नहीं, और पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें वैषम्य दिखेगा। तो सिद्धांति की दृष्टि तो बता दी गई थी कि अश्रोतृत्वादि श्रुति अन्य परक है, आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व परक है, ये बताया था ना। और इस दृष्टि को अपना करके वो विरोध परिहार कर दिया। सिद्धांती ने जो विरोध परिहार किया, जिस दृष्टि को अपना करके, वही दृष्टि तो पूर्व पक्षी नहीं अपनाएंगे, उनकी अपनी दृष्टि है। वो दृष्टि आगे बताई जा रही है आशंके के बाद में। तो काल भेदेन उभयोरपि दर्शनात् अन्यतरस्य अन्यपरत्वे हेत्वाभावात् श्रोतैव इति अंगीकारे वैषम्यम स्याद् एव इत्याह यद्यपीति। तो ये कहते हैं कि श्रोत्री कहाँ गया, काल भेदेन उभयोरपि दर्शनात्। तो काल भेदेन उभयोरपि दर्शनात् में उभयोहो शब्द से ग्रहण करना श्रोतृत्वादि धर्म तथा अश्रोतृत्वादि धर्म को, यानी दोनों श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, परस्पर विरोधी धर्म। एक श्रुति बता रही है श्रोतृत्वादि, दूसरी श्रुति बता रही है अश्रोतृत्वादि। इन उभय को ले लेना, इन दोनों को उभय शब्द से लेना। तो इन दोनों धर्मों को आत्मा में देखा जा रहा है। आत्मा में श्रोतृत्वादि भी देखे जा रहे हैं और अश्रोतृत्वादि भी देखे जा रहे हैं। ये कौन? पूर्व पक्षी कह रहे हैं। लेकिन ये दोनों युगपत आत्मा में नहीं रहेंगे। एक क्षणावच्छेदेन श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व नहीं रहेगा, एक क्षणावच्छेदेन मंत्रित्व और अमंत्रित्व नहीं रहेगा। काल भेदेन, इसलिए लिखते काल भेदेन। तो काल भेदेन आत्मा में श्रोतृत्वादि भी रहेंगे और अश्रोतृत्वादि भी रहेंगे। तो इन दोनों धर्मों की उपपत्ति काल भेदेन आत्मा में संभव होने से एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है अन्यतरस्य अन्यपरत्वे हेत्वाभावात्। तो अन्यतरस्य यानी अन्यतर श्रुति वचनस्य, अन्यतर शब्द का अर्थ होता है दो में से एक। तो दो श्रुति वचन है यहाँ पर। श्रोतृत्वादि को आत्मा में बताने वाला एक श्रुति वचन, और दूसरा श्रुति वचन है आत्मा में अश्रोतृत्वादि को बताने वाला। ऐसे दो हो गए। इन दो वचनों में से किसी एक वचन को भी
अन्य परक मानने में कोई ना कोई हेतु होना चाहिए ना, वह हेतु नहीं है। आत्मा में श्रोतृत्वादि बताने वाला जो श्रुति वचन, उसको मुख्यार्थ से हटाकर अन्य परक माना जाए, इसके लिए कोई ना कोई हेतु होना चाहिए, वो हेतु नहीं है। तो कहा फिर अश्रोतृत्वादि धर्म को बताने वाले श्रुति वचन को स्वार्थ से प्रच्युत करके अन्य परक माना जाए। तो कहते उसके भी अन्य परत्व में कोई हेतु नहीं देखा जा रहा है। इसलिए ये लिखा कि उभयोर अन्यतरस्य अन्य परत्वे हेत्वाभावात्। तो अन्यतरस्य का अर्थ निकला श्रोतृत्वादि धर्म प्रतिपादक श्रुति वचन और अश्रोतृत्वादि धर्म प्रतिपादक श्रुति वचन, इन दो में से एक अन्यतर, और इनमें अन्य परत्व, दो में से किसी एक में अन्य परत्व का कोई हेतु नहीं है, हेत्वाभावात्। इसलिए क्या होगा, तो ये मानना होगा कि श्रोतैव इति अंगीकारे, और सिद्धांति कह रहे हैं कि आत्मा श्रोता ही है, और अश्रोतृत्वादि श्रुति को अन्य परक मान रहे हैं ना। अश्रोतृत्वादि श्रुति वचन को अन्य परक मान करके आत्मा को श्रोता ही स्वीकार करना सिद्धांति के द्वारा ये अनुपपन्न है। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि श्रोतैव इति अंगीकारे वैषम्यम स्यादेव, ऐसा मानेंगे तो वैषम्य जरूर होगा ही, क्योंकि अश्रोतृत्वादि प्रतिपादक श्रुति वचन में अन्य परत्व नहीं है। ये पूर्व पक्ष की दृष्टि है। दोनों में अंतर कहाँ हो रहा है ये ध्यान में आना चाहिए ना, पूर्व पक्ष और सिद्धांत में। वो ध्यान में आ जाएगा तो पूर्व पक्ष भी सिद्धांत भी ठीक से समझ में आ जाएगा। सिद्धांति की दृष्टि है अश्रोतृत्वादि प्रतिपादक श्रुति वचन अन्य परक है, और पूर्व पक्ष की दृष्टि है अश्रोतृत्वादि प्रतिपादक श्रुति वचन अन्य परक नहीं है। यही दोनों की दृष्टि का विरोध हो रहा है। इसलिए फिर पूर्व पक्षी अपने ढंग से बताएंगे वैषम्य, और सिद्धांती अपनी दृष्टि से वैषम्य नहीं है करके बता रहे हैं। तो ये कहा कि श्रोतृत्वादि धर्म श्रोतैव इति अंगीकारे वैषम्यम स्यादेव। तो सिद्धांति ने अपनी दृष्टि से स्वीकार किया था आत्मा में श्रोतृत्वादि ही, आत्मा श्रोता ही है का मतलब श्रोतृत्वादि ही धर्म है आत्मा में, अश्रोतृत्वादि का तो अर्थ श्रोतृत्वादि का अभाव न लेकर के स्वयं प्रकाशत्व लेना, ये बताया था। अब पूर्व पक्षी का ये वाक्य भाष्य में है, इसे देखिए। यद्यपि तव न विषमम, ये पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहे हैं। यद्यपि तव न विषमम, यहाँ तक सिद्धांति का अनुवाद पूर्व पक्षी ने किया। तव यानी तव सिद्धांति न मते न विषमम, तो कोई वैषम्य नहीं है, विरोध नहीं है, क्योंकि आप एक श्रुति वचन को अन्य परक मान रहे हो, इसलिए आपको अपनी दृष्टि से श्रुति में कोई वैषम्य प्रतीत नहीं हो रहा है। यद्यपि, लेकिन अब अपनी दृष्टि से तथापि इत्यादि से पूर्व पक्षी वैषम्य दिखा रहे हैं कि तथापि मम तु विषमम प्रतिभाति। तू शब्द है सिद्धांति की अपेक्षा पूर्व पक्षी के
दृष्टि में वैलक्षण्य का ज्ञापक। सिद्धांति की दृष्टि से पूर्व पक्ष की दृष्टि विलक्षण है, भिन्न है। ये कौन बता रहा है? तू शब्द। तो अर्थ निकलेगा कि मम तू यानी मेरी दृष्टि से तो आपकी दृष्टि से मेरी दृष्टि अलग है, तो विषमम प्रतिभाति, अश्रोतृत्वादि धर्म को हम धर्म का प्रतिपादक जो श्रुति वचन है उसे अन्य परक मानते ही नहीं हैं। उसका जो वाच्यार्थ है वही स्वीकार करते हैं। तो वही रहेगा यदि, तो फिर हो जाएगा विरोध। एक में ही श्रोतृत्वादि तथा अश्रोतृत्वादि परस्पर विरोधी धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा ना। यानी एक स्थान में अंधकार और प्रकाश को स्वीकार करना जैसा होगा। दो विरोधी अर्थ का, दो विरोधी धर्म एक धर्मी यानी आश्रय में रह रहे हैं, ये मानने की आपत्ति आएगी। ये सिद्धांति के पक्ष में पूर्व पक्षी ने अपनी दृष्टि से आपत्ति बताई, वैषम्य दिखाया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धम अनात्मन इति पाठेतु ननु इति वाक्यम अपि शंकांतर्गतम एव। अब ये जो है टीकाकार ननु श्रोतृत्वादि धर्मवान इत्यादि भाष्य वाक्य में किम अत्र विषमम पश्यसि, यहाँ तक का भाष्य वाक्य अभी तक सिद्धांति का भाष्य वाक्य है। जो पूर्व प्यारे के अंत में पूर्व पक्षी ने शंका की थी उसका उत्तर रूप भाष्य है, समाधान भाष्य है, सिद्धांति के द्वारा बताया गया। ये मान करके व्याख्यान किए हैं ना, ननु से लेकर के किम अत्र विषयम पश्यसि यहाँ तक, और यद्यपि से लेकर के विषमम प्रतिभाति यहाँ तक का फिर पूर्व पक्षी का एक भाष्य वाक्य, पूर्व पक्षी का ही शंका वाक्य था। इस प्रकार का व्याख्यान हुआ। अब पूर्व पक्षी टीकाकार कहते हैं कि ननु इत्यादि वाक्य को पूर्व पक्ष का ही भाष्य मान लो। जो न प्रत्यक्षेण नापि अनुमानेन ज्ञायते चेत कथम उच्यते सम आत्मा इति विद्यात् कथम वा श्रोता मनता इत्यादि, यहाँ से शंका शुरू हुई थी। उसी शंका के अंदर ही ये वाक्य भी मान लो। ननु से लेकर के पश्यसि तक, पश्यसि यहाँ तक का वाक्य, ये पूर्व पक्ष का ही भाष्य है, ऐसा मान लो। क्या नाम वो प्रसिद्धम आत्मन यहाँ तक, किम अत्र यहाँ से पूर्व तक का भाष्य, वो शंकांतर्गत ही भाष्य जाएगा। ऐसा मान करके अलग से अवतरण लिख रहे हैं ननु इत्यादि वाक्य का टीका में टीकाकार। तो पहले तो ये लिखते हैं कि अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धम अनात्मन इति पाठेतु, पाठे
ननु इति वाक्यम अपि शंकांतर्गतम एव। तो अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धम अनात्मनः, ऐसा यदि पाठ है तो ननु इत्यादि वाक्य को भी माना जाए शंका के अंतर्गत ही, पूर्व पक्ष के। वो शंका शुरू होगी वहां से, न प्रत्यक्ष न से लेकर के प्रसिद्धम आत्मनः यहाँ तक के वाक्य से, यहाँ तक के ग्रंथ से वो शंका पूर्व पक्ष की रहेगी। किम अत्र विषमं पश्यसि, ये सिद्धांत भाष्य रहेगा। तो कहाँ गया टीका में, ये काल भेदेन नहीं, तो शंकांतर्गतम एव ये हुआ। तो श्रोता इत्यादि श्रुत्यां श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा न तु ननु तत्कथम स्यात् इति अन्वय, ऐसा अन्वय किया जाए उस समय शंकांतर्गत होगा। तो कि श्रोता इत्यादि श्रुत्या श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा ननु तत्कथम स्यात्, इस प्रकार का अन्वय कर लें। तो ये जो है श्रोता मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा को श्रोतृत्वादि धर्मवान बताया जा रहा है, लेकिन कहते हैं तत्कथम स्यात्, तो ननु ये अवधारण अर्थ में रहेगा। तत्कथम एव स्यात्, वो किस प्रकार से होगा। तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष का अर्थ निकलेगा। जब पूर्व पक्ष का भाष्य मानेंगे तो श्रोता इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया श्रोतृत्वादि धर्मवान अनात्मा है। धर्मवान अनात्मा ने आत्मा, ये श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा, ये कथम स्यात्, ये कैसे हो सकता है, ये हमारी शंका है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब बीच में सिद्धांती पूर्व पक्षी को एक शंका करके समाधान बताते हैं, फिर पूर्व पक्षी उस शंका का, पहले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती की ये शंका है कि ननु न श्रोता इत्यादि श्रुतेः अश्रोतृत्वादि धर्मवत्वम आत्मनः इति आशंक्य लोके अप्रसिद्धेर नैवम इति स एव आह अश्रोतृत्वादि इति। तो ननु यानी आशंका है, ये किसकी, सिद्धांति की आशंका होगी। किसके प्रति, पूर्व पक्षी के प्रति। पूर्व पक्षी ने पूछा कि न श्रोता मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा को श्रोतृत्वादि धर्मवान बताया जा रहा है, वह कैसे संभव होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो आत्मा निर्विशेष है। तो निर्विशेष होने से श्रोतृत्वादि धर्मवान कैसे सिद्ध होगा वो, ये पूर्व पक्ष की शंका हुई। इस पर सिद्धांती एक शंका कर रहे हैं कि ननु न श्रोता इत्यादि श्रुतेः अश्रोतृत्वादि धर्मवत्वम आत्मनः। तो न श्रोता न मंता इत्यादि श्रुति के
द्वारा आत्मा में श्रोतृत्वादि का अभाव भी बताया जा रहा है। अश्रोतृत्वादि धर्मवत्व यानी श्रोतृत्वादि धर्म का अभाव श्रुति बता रही है आत्मा में। इस प्रकार की आशंका यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं तो सिद्धांती की इस आशंका का पूर्व पक्षी ये उत्तर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि लोके अप्रसिद्धेर नैवम इति स एव आह। स एव में स ये सर्वनाम पूर्व पक्षी का परामर्शक है। तो पूर्व पक्षी एव आह आह यह अर्थ निकलेगा। तो क्यों ऐसा नहीं होगा, पूर्व पक्षी से सिद्धांती ने पूछा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं इसलिए कि लोके अप्रसिद्धे, ये पंचमेंत हेतु है। तो लोक में यह प्रसिद्धि नहीं है कि आत्मा अश्रोतृत्वादि धर्मवान है, अपितु लोक में यह प्रसिद्धि है कि आत्मा श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है। का मतलब श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा है, यह तो लोक प्रसिद्धि है। किंतु अश्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा है, आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्म नहीं है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध नहीं है। लोक शब्द से लेना लौकिक प्रमाण को। तो लौकिक प्रमाण भी अहम श्रोता, अहम मनता, अहम विज्ञाता इत्यादि आत्मा को श्रोतृत्वादि धर्मवत्तया ही विषय कर रहे हैं। लौकिक अनुभव मैं श्रोता नहीं हूँ, मनता नहीं हूँ, इस रूप से अनुभव नहीं होता है लौकिक प्रमाण से। इसलिए कहा कि लोके अप्रसिद्धेर नैवम इति स एव आह। पूर्व पक्षी ही कह रहे हैं कि अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम आत्मनः। तो आत्मा में अश्रोतृत्वादि भी प्रसिद्ध है। तो लोके अप्रसिद्धे लिखा हुआ है कि प्रसिद्धे लिखा है? अवग्रह है पुरानी पुस्तक में भी। पुरानी पुस्तक नहीं है किसी के पास? तो लोके अप्रसिद्धेर नैवम, लोके प्रसिद्धेर नैवम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाष्य में तो पूर्व पक्षी अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम बता रहे हैं ना। तो अश्रोतृत्वादि धर्मवत्वम आत्मनः इति आशंक्य। कहाँ पर है अनात्मन? अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धम अनात्मनः, ये टीका में ऐसा पाठ होगा तो शंकांतर्गत मानना, ये कह रहा है। ठीक है, तो अश्रोतृत्वादि च को दीर्घ समझना उस पक्ष में। अश्रोतृत्वादि चा प्रसिद्धम आत्मनः,
अनात्मनः लोके अप्रसिद्धेर। ठीक है, तो अश्रोतृत्वादि अनात्मनः प्रसिद्धम, ऐसा यदि पाठ है तो उस पक्ष में होगा, यानी है तो आत्मनः, उसको अनात्मनः समझ लेना। तो अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम अनात्मनः ऐसा निकलेगा। अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धम अनात्मनः, तो अनात्मा के अश्रोतृत्वादि धर्म हैं, ये लोक में प्रसिद्ध हैं। तो अनात्मा है जड़ घटादि, उन जड़ घटादियों में अश्रोतृत्वादि प्रसिद्ध हैं, और चेतन में तो लोक में श्रोतृत्वादि प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए वहाँ भाष्य में ऐसा पढ़ना होगा, टीकाकार के अनुसार जो पाठांतर है ना, अनात्मन, ऐसा उस पक्ष में ऐसा पढ़ना होगा कि अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम अनात्मनः। ये ध्यान में रख करके ये दो पक्ष कर रहे हैं ना पूर्व टीकाकार। एक तो आत्मनः ऐसा पक्ष है, तो ये सिद्धांत भाष्य ही है जैसा छपा हुआ है। लेकिन टीकाकार को किसी पुस्तक में वहाँ आत्मनः के स्थान पर अनात्मनः ये भी पाठ मिला होगा, तो इसलिए वो दो विकल्प, दो पक्ष कर रहे हैं। तो जब ये होगा कि अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम अनात्मनः, तो अनात्मा का अर्थ है जड़ पदार्थ। तो जड़ पदार्थ में अश्रोतृत्वादि प्रसिद्ध है लोक में, ये अर्थ निकलेगा। और यहाँ पर लोके अप्रसिद्धेर नैवम, यानी चेतन का अश्रोतृत्वादि धर्म लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ये टीका में निकालना पड़ेगा कि लोके अप्रसिद्धेर नैवम। ये जो टीका में है ना, वहाँ लोके अप्रसिद्धे का अर्थ है लोक में अश्रोतृत्वादि आत्मधर्मत्वेन रूपेण अप्रसिद्ध है, अपितु अश्रोतृत्वादि अनात्मधर्मत्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्ध है। आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध नहीं है, अनात्मा है जड़, तो अश्रोतृत्वादि जड़ के धर्म है। जो जड़ पदार्थ हैं उनमें श्रोतृत्व, मंत्रित्व, विज्ञातृत्व नहीं रहेगा, लोक में नहीं देखा जा रहा। नहीं तो यहाँ पर जो बैठे हुए हम लोग हैं, ये जैसे सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा जो पिलर आदि हैं खड़े, न तो कोई उनमें श्रोतृत्व न होने से न तो सुन सकते हैं, न कोई शंका उनके मन में आएगी तो बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ श्रोतृत्वादि धर्म लोक में चेतन का माना जा रहा है और अश्रोतृत्वादि पिलर का है, जड़ पदार्थ का, अनात्मा का है, ये प्रसिद्ध है। तो लोके अप्रसिद्धेर, यानी अश्रोतृत्वादि धर्म की आत्मधर्मत्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्धि न होने से, अप्रसिद्धि होने से, न एवं, यानी जैसा आप कह रहे हो कि श्रुति अश्रोता, अमंता इत्यादि श्रुति आत्मा में अश्रोतृत्वादि को बता रही है, ये कहना नहीं बनेगा।
ये स्पष्ट हुआ ना टीका का। तो आगे हैं, यहां तक तो शंका ग्रंथ हुआ। अब किम अत्र विषमम पश्यसि, ये सिद्धांत भाष्य है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि उभयोरपि आत्मधर्मत्व श्रवणे समाने अन्यतरस्य अनात्मधर्मत्व अभिधानम अयुक्तम इति सिद्धांति दूषयति किम अत्र इति। तो उभयोरपि आत्मधर्मत्व श्रवणे, तो श्रुति के द्वारा श्रोतृत्वादि तथा अश्रोतृत्वादि इन दोनों में भी आत्मधर्मत्व का प्रतिपादन हो रहा है। श्रवणे सति का मतलब श्रुति के द्वारा प्रतिपादन होने पर, श्रवणे समाने सति, दोनों को बताने के लिए श्रुति वचन एक जैसे हैं। आत्मा श्रोता है ये बताने वाले भी, अश्रोता है ये बताने वाला भी, श्रुति वचन समान प्रमाण है। इसलिए अन्यतरस्य अनात्मधर्मत्व अभिधानम अयुक्तम, तो अन्यतरस्य का अर्थ निकलेगा ये श्रोतृत्वादि तथा अश्रोतृत्वादि इन दो में से किसी एक में अनात्मधर्मत्व मानना अनुचित है। अनात्मधर्मत्व अभिधानम यानी कथनम अयुक्तम, ये युक्ति रुद्ध होगा, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। इति सिद्धांती दूषयति, पूर्व पक्ष की शंका में दोष दिखाते हैं कि किम अत्र विषमम पश्यसि, इससे दोष बताया गया। सिद्धांति के द्वारा वैषम्य नामक दोष बताया गया। अत्र का अर्थ है श्रोतृत्वादि धर्म प्रतिपादक तथा अश्रोतृत्वादि धर्म प्रतिपादक श्रुति वचन समान रूप से विद्यमान होने पर भी विषमम किम पश्यसि, तो अश्रोतृत्वादि धर्म को श्रुति आत्मा का धर्म बता रही है, लेकिन तुम अश्रोतृत्वादि को अनात्मा का धर्म मानना चाहते हो, श्रुति विपरीत, और श्रोतृत्वादि धर्म को मानना चाहते हो आत्मधर्म। तो इस प्रकार ये श्रुति अर्थ में वैषम्य क्यों देख रहे हो? जैसा फिर शक्ति संबंध से अर्थ प्रतीत हो रहा है, वाक्य का जो वाच्यार्थ है, मुख्यार्थ है, दोनों का भी मुख्यार्थ ही स्वीकार कर लो। एक में और दोनों आत्मा को ही बता रहे हैं, श्रोतृत्वादि धर्मवान तथा अश्रोतृत्वादि धर्मवान। तो उसमें से अश्रोतृत्वादि धर्म अनात्म धर्म है, इसका इस प्रकार का कथन करना ये अयुक्त कथन है। तो अयुक्त का अर्थ है अनुपपन्न, उपपत्ति विरुद्ध। तो इस प्रकार ये उपपत्ति यानी युक्ति विरुद्ध अर्थ को तुम क्यों देख रहे हो? युक्ति विरोध नामक दोष तुम्हारे पक्ष में आएगा, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं कि किम अत्र विषमम पश्यसि। अब यद्यपि तव न विषमम तथापि इत्यादि का अवतरण है टीका में कि ननु किमत्र के बाद में ननु लोक प्रसिद्धि बलात् अनात्म धर्मत्व निश्चयात् न वैषम्यम इति आशंक्य निराकरोति यद्यपि थी। फिर ये पूर्व पक्षी का भाष्य है, बीच में केवल किम अत्र विषमम पश्यसि इतना सिद्धांति का वाक्य था।
यद्यपि से फिर पूर्व पक्ष का भाष्य आ रहा है। सिद्धांति ने जो विरोध नामक दोष की आशंका की, युक्ति विरोध की, उसका समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्षी। जिस अभिप्राय से समाधान कर रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने बताया कि लोक प्रसिद्धि बलात् अनात्म धर्मत्व निश्चयात्, अश्रोतृत्वादि में अनात्म धर्मत्व का निश्चय लोक प्रसिद्धि के सामर्थ्य से होता है। लोक में अश्रोतृत्वादि जड़ घटादि धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है। अनात्म धर्मत्वेन रूपेण इनकी प्रसिद्धि है लोक में, किनकी? अश्रोतृत्वादि की। इसलिए अश्रोता इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अश्रोतृत्वादि धर्मों को अनात्मा के ये धर्म हैं ऐसा हम निश्चय करते हैं। तो ये कहा कि अनात्म धर्मत्व निश्चयात् न वैषम्यम, इसलिए कोई वैषम्य यानी युक्ति विरोध नामक दोष नहीं है। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हैं। ये निराकरण भाष्य भी सिद्धांति का ये शंका पूर्व पक्ष की है कि यद्यपि तव न विषमम तथापि मम तु विषमम प्रतिभाति। तो यद्यपि तुम्हें तो युक्ति विरोध नामक दोष नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें तो वैषम्य यानी युक्ति विरोध नामक दोष दिख रहा है। ये बताया गया इस वाक्य से, यद्यपि इत्यादि से। तो यद्यपि तव न विषमम तथापि मम तु विषमम प्रतिभाति। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये टीका भी कथम इसका अवतरण है कि अश्रोतृत्वादेः आत्मधर्मत्वेपि प्रसिद्धेः अविशेषात् श्रुति अनुरोधेन उभयोरपि आत्मधर्मत्वम् इति प्रश्नपूर्वकम् आह कथमिति। तो ननु लोक प्रसिद्धि बलात् अनात्म धर्मत्व निश्चयात् न वैषम्यम इति आशंक्य निराकरोति। वैषम्य नहीं है ऐसा निराकरण, ये भाष्य भी पूर्व पक्ष का ही समझना। निराकरोति का कर्ता पूर्व पक्षी को ही मानना। पूर्व पक्षी इस अभिप्राय से, इस वाक्य से वैषम्य नामक दोष का निराकरण करना चाहते हैं कि वैषम्य नहीं है करके। किस अभिप्राय से? कि लोक प्रसिद्धि से अश्रोतृत्वादि धर्म में अनात्म धर्मत्व का निश्चय होने से कोई वैषम्य नहीं है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी सिद्धांति की आशंका का निराकरण करते हैं, यद्यपि इस वाक्य से। ये पूर्व पक्ष का ही वाक्य है। और कथम इत्यादि से फिर सिद्धांति कह रहे हैं कि अश्रोतृत्वादे आत्मधर्मत्वेपि प्रसिद्धेः अविशेषात् श्रुति अनुरोधेन उभयोरपि आत्मधर्मत्वम् इति प्रश्नपूर्वकम् आह कथम। तो अश्रोतृत्वादेरपि आत्मधर्मत्वे प्रसिद्धे, आत्मधर्मत्वेपि प्रसिद्धे।
का मतलब अश्रोतृत्वादि धर्म की भी आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्धि होने के कारण प्रसिद्धे अविशेषात्। तो जैसे श्रोतृत्वादि धर्म की प्रसिद्धि है आत्मधर्मत्वेन रूपेण, ऐसे अश्रोतृत्वादि धर्म की भी आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्धि समान है। अविशेषात् का अर्थ है समानत्वात्। तो समान होने से श्रुति अनुरोधेन उभयोरपि आत्मधर्मत्वम, इसलिए क्या होगा कि श्रुति के अनुरोध से उभयोरपि यानी श्रोतृत्वादि अश्रोतृत्वादि दोनों को भी आत्मधर्म ही माना जाएगा। आत्मधर्मत्वम इति प्रश्नपूर्वकम आह, ऐसा प्रश्नपूर्वक कह रहे हैं कथम इत्यादि से। कथम इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल। हाँ, कल तो प्रतिपदा है, परसों। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहो रात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरम् नमः। ओम शांति शांति शांति।